महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े चर्चित मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके सहयोगी विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने इसे न्याय की जीत और अपने खिलाफ साजिश के विफल होने की बात कही। रिपोर्ट देखिए। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला बृजभूषण को बड़ी राहत। महिला पहलवानों के शोषण के मामले में बरी। 3 साल बाद बरी, घर में जश्न का माहौल। महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बृजभूषण के साथ साथ उनके सहयोगी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है। स्पेशल जज अश्विनी पवार ने बंद कमरे में ये फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 और 354A के तहत आरोप तय किया था। कोर्ट ने बृजभूषण के साथ साथ उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किया था। महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। बरी होने के बाद बृजभूषण ने कहा कि मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहूंगा। कोर्ट ने 3 साल बाद मुझे बरी किया है। उस दिन मैंने कहा था कि ये एक साजिश है। जो कहा था वही सच साबित हुआ है। अपने आप को विश्वास था, सामने वाले का पता नहीं, लेकिन मैं जानता था। मैंने अपने आप को कभी अपराधी घोषित ही नहीं किया। जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जिस लड़ाई को लड़के हम निकले हैं, अब वो खिलाड़ी अब दुनिया में परचम लहराएंगे। कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण के साथ साथ WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूत बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बयानों में कई विरोधाभास पाए गए। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूँ और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूँ कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ। और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था? प्रियंका जी चली आई। आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी। लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहाँ कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें, समय आने पर जवाब। बता दें कि साल 2023 में ये मामला देश के खेल जगत और राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर अपने कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न, डराने, धमकाने और पीछा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर देश के दिग्गज पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों लंबा विरोध प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। पुलिस ने जून 2023 में कोर्ट के सामने करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद मई 2024 में बृजभूषण के खिलाफ केस का ट्रायल शुरू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है।